आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जिस चीज़ की चाहत है वही आपको मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। क्यों मिलेगी? आप देखिए, जीवन में आपने आज तक जिस चीज़ की कामना की वो चीज़ आपको मिली है। ये आप ध्यान से देखें। आप व्यक्ति ने जो सामान्य से विशेष तक चले जाइए आप। यदि हम एक जीव की बात करते हैं, हम चींटी की बात करते हैं, तो चींटी क्या मांगती है? एक कण अन्न का एक कण चाहिए उसको, जिससे उसकी भूख मिटती है। लेकिन उसको उस एक कण को प्राप्त करने के लिए कभी कभी आप देख सकते हैं चींटियां लाइन लगा करके एक तरफ बढ़ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक आटे का जो है, एक अन्न का जो है दाना, एक अन्न का जो है वो मिल जाएगा कण उसको, वो बस उसको आकर की तृप्ति कर लेगी। वहीं कहते हैं कि सवा मन हाथी जो है, हाथी जो है वो सवा मन खाना खाता है, उसको भी संसार में खाना नसीब हो जाता है। क्यों नसीब हो जाता है? क्योंकि ये संसार का नियम है, इस प्रकृति का नियम है कि संसार में ईश्वर ने जिस किसी को भेजा है उसके लिए अन्न की व्यवस्था की है। हमको लगता है कि ये अन्न की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये कि ईश्वर ने अन्न की व्यवस्था तो जीव मात्र के लिए करके भेजी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पशु हो। आप देख सकते हैं संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो लोग आप चाहे तो आप उच्च कोटि के लोगों में देख लीजिए, चाहे तो आप सामान्य लोगों में देख लीजिए। उच्च कोटि के लोगों को इसलिए बैठ कर के भोजन मिलता है क्योंकि उनके किए हुए काम, उनके किए हुए कर्मों का फल है कि अब वो बैठ कर के खा रहे हैं। एक समय था जब उन्होंने किया और आज वो बैठ कर के खा रहे हैं, वो उनके कर्म का फल है। और जो निम्न में देखे तो भी आप देख लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो चाहे उसको पड़ोसी दे, चाहे उसको रिश्तेदार दें, चाहे उसको समाज दे, कहीं ना कहीं से उसको भोजन की व्यवस्था हो जाती है। कब हो जाती है और क्यों हो जाती है, ये समझने की चीज़ है। क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता है। और कब होती है? क्योंकि तब होती है जब उसको उसकी चाह होती है। बिना भोजन के वो रह नहीं सकता, तड़पता है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को भी, बेशक उसके पास पैसे ना हो, बेशक उसके पास कुछ ना हो, रोटी कपड़ा और मकान, यानी मकान ना मिले तो ज़मीन मिलेगी ज़रूर, सोने के लिए, बैठने के लिए ज़मीन मिलेगी, चाहे वो नदी का किनारा मिले या वो झोपड़ी मिले या फिर वो घर मिले या मकान मिले या फ्लैट मिले या कुछ और मिले, लेकिन मिलने संसार में रहने की व्यवस्था उसके लिए की गई है। और भोजन की व्यवस्था भी की, किसी न किसी माध्यम से मिलेगा ज़रूर भोजन। ये अलग बात है कि एक दिन मिले या 2 दिन मिले या एक समय मिले या 3 दिन में मिले या 7 दिन में मिले, लेकिन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहना उतनी थी, उतनी चीज़ मिली। और जो लोग, जिस व्यक्ति को चाहना भी होती है और वो उसके साथ भाग भी रहे, एक व्यक्ति नहीं, चाहे जो भी है आएगा जो तभी मैं खाऊंगा, तो वो पड़ा हुआ है, 7 दिन तक भी नहीं आया तो नहीं मिलेगा। एक वो व्यक्ति है, चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना है, मुझे लेकर जाना है, खुद खाना है, दूसरों को देना है, तो वो उसको भी भोजन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसकी चाहत है, इसलिए मिल रहा है। तो पहली बात आती है आपकी चाहना की, कि आपकी चाहना कितनी है। थोड़ी चाहना होगी तो थोड़ी चीज़ें मिलेंगी। ये आपके देखने के ऊपर है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। एक राजा जो है महल की ही कामना करता है, कभी एक छोटे घर की कामना नहीं करता। एक राजकुमार हो, राजा हो या राज परिवार के लोग हों, उनकी कामना होती है कि उनको महल मिले, इसलिए उनको महल मिलता है।
कल महल मिलता था, आज बड़े 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 मकान मिलते हैं, बिल्डिंग मिलती हैं, क्योंकि वो राजसी भावनाएं लेकर के आए हैं, उनके अंदर राजसी गुण है। इसलिए वो चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़ी बड़ी बग्गियाँ हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, ये सब जो उनके दिमाग में उससे छोटी चीज़ें आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो उनका सपना नहीं है, वो उनका सपना नहीं है। दिन रात वो उसी के अंदर पले बड़े, वो सामान्य बातें सोच ही नहीं पाते। जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति एरोप्लेन की बात नहीं सोच सकता कि मेरे पास एरोप्लेन हो, बहुत चाहेगा फिर भी कहेगा अरे एरोप्लेन मुझे मिल ही कैसे सकता है। मतलब पहले तो चाहना ही करना मुश्किल है उसके लिए, और यदि उसने किसी तरीके से कल्पना में चाहत हो भी गई कि एक एरोप्लेन मिल जाए तो कहेगा अरे मुझे कैसे मिल सकता है, मैं कहाँ इसके काबिल हूँ जो मुझे एरोप्लेन मिलेगा। अपने आप अपनी वो कामना को अपने आप ही बंद कर देते हैं। तो जब आपका सपना ही इतना छोटा हो गया, जहाँ सपना ही नहीं जन्म ले रहा, तो वहाँ चीज़ मिलेगी कैसे? वो नहीं मिल सकती। दूसरे हम कहते हैं, हम बात करते हैं उससे कम, यानी मिडिल क्लास की बात करते हैं। वहाँ पर अब देखिए, एक व्यक्ति को घर की चाहना होती है, घर मिल जाता है, उसको फ्लैट मिल जाता है, जैसा वो सोचता है वैसी वैसी उसकी अपेक्षाएं पूरी ईश्वर कर देता है। अब आप सोचते ही नहीं है किसी चीज़ को और चाहते वो मिल जाए, आपकी झोली में अपने आप आकर के गिर जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जो चाहते हैं, जितने पैसे की आप कामना करते हैं, आप निकलते ही घर से बाहर उस जॉब को ढूंढने के लिए जहाँ पर आपको 10,000 रुपये मिल जाए, बस मेरी फैमिली चल जाएगी। तो जब आप 10,000 रुपये की जॉब करने के लिए निकले तो 20,000 रुपये आपको मिलेंगे कैसे? क्योंकि 20,000 के लिए 20,000 जैसी सोच तो बनानी पड़ेगी। आप ये मान चुके हैं कि मुझे 20,000 रुपये नहीं मिल सकते, मुझे 1,00,000 रुपया नहीं मिल सकता, मुझे 2,00,000 रुपये नहीं मिल सकते। जब आपने अपने आप नहीं शब्द को जोड़ दिया और प्रयास भी, तो इसका मतलब आपका प्रयास भी वैसा ही होगा। जब आप खुद से ना कह रहे हैं, इसका मतलब प्रयास भी आप नहीं करेंगे उस चीज़ को पाने का जिस चीज़ की आपकी सोच में भी नहीं है। जो चीज़ आपकी सोच से परे, उसकी डिमांड आप कर ही कैसे सकते हैं? क्योंकि आपको लगता है वो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, तो मैं ले कैसे सकता हूँ? अरे हमारे कहाँ भाग में है कि हम ऐसे होटल बना सके, अरे मेरे कहाँ भाग में है कि मैं ऐसा घर बना सकूँ। पहले ही ना करते रहना। कहते हैं इससे बड़ी दरिद्रता क्या होगी कि आप उन सपनों पर भी अपने जो है एक वो लगा रखा है, सपनों को देखना भी बंद कर रखा है, सपने ही देखना बंद कर रखा है। आप कहते हैं कि आप बड़े बनते क्यों नहीं है, ईश्वर आपको देता क्यों नहीं है? ईश्वर आपको कैसे देगा? आप तो खुद ही 24 घंटे कहते रहते कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती, मैं इसके काबिल कहाँ हूँ, मुझे कहाँ मिल सकता है? हे भगवान, बस मुझे तो 2 समय की रोटी दे दे, वो तो नहीं काफ़ी है। जब आप 2 समय की रोटी ही मांगते हैं और चाहते हैं कि मुझे वैसी चीज़ मिले, तो ये नहीं हो सकता। जो आप चाहेंगे, चाहना के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक इसी तरीके से आप जब देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के पास देखते हैं जो कि बेचारा जिसने जन्म झोंपड़ी के अंदर लिया, जिसने गांव के अंदर जन्म लिया, जिसने देखा ही नहीं कभी शहर को, जिसने देखा ही नहीं चीज़ों को। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने मेट्रो स्टेशन नहीं देखा, जिन्होंने रेलवे स्टेशन नहीं देखा, जिन्होंने एयरपोर्ट नहीं देखा। उनको क्या पता है एयरपोर्ट क्या होता है, रेलवे स्टेशन क्या होता है, कैसे रिक्शे में जाते हैं, कैसे गाड़ियों में जाते हैं, उनको उसका कुछ पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो वो उसकी कामना भी नहीं करते, वो ये सोचते नहीं है। एक नया बच्चा उस घर में जन्म लेने वाला ये सोच सकता है कि मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, मैं भी एरोप्लेन में जाऊंगा, मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति यदि वो देख रहा है और उसकी एक अवस्था 30-35 साल की हो चुकी है, तो उसके मन में ये बात समझ आती है कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, ये चीज़ें मुझे मिल सके। लिहाजा वो उस चीज़ को प्राप्त करने का जो प्रयास करना चाहिए, उस प्रयास को भी नहीं कर पाता, क्योंकि
पहले काम करने से पूर्व किसी के मन में एक सपना जगता है, सपने के बाद चाहत जगती है। कि जैसे कहा कि खाने की चाहत है तो आप भागेंगे खाने के लिए। जैसे भूख लगी है, मैं नहीं रह सकता भूखे बिना, कोई रह के दिखाए नहीं रह सकता, तो व्यक्ति सुबह शाम दिन में रात में भागेगा और खाने की व्यवस्था करेगा। कपड़े नहीं है शरीर पे, चाहे कितना भी कैसा भी पागल भी व्यक्ति हो, वो भी चाहे उसको समाज ढक दे, चाहे वो व्यक्ति खुद से ढके, लेकिन कपड़े की व्यवस्था उसके लिए भी की जाएगी और वो भी व्यक्ति कपड़ों के लिए भागेगा ही भागेगा। यदि दिमाग है तो वो निश्चित रूप से कहेगा कि मुझे मेरे शरीर पे वस्त्र नहीं है, मुझे एक वस्त्र दे दो। यदि नहीं है तो वो खुद से खरीद के ले सकता है। पुराना ले नया ले वो अलग बात है, लेकिन लेगा जरूर, क्योंकि वस्त्र उसकी आवश्यकता है। जो चीज़ आपकी आवश्यकता बन गई उसके प्रयास में आप जुट जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कुल में मिलाकर सारी बातें यहाँ आकर समाप्त हो जाती हैं कि आपके जो भी काम हो रहे हैं वो आपकी इच्छा अनुसार हो रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ी चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं, तो आपको बड़ी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं बार बार मैनिफेस्टेशन करने के लिए। तो जब हम बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं तो हमें विश्वास होने लगता है कि ये चीज़ हमारी है, तब आपके अंदर वो सपना जन्म लेने लगता है, जिस सपने को जगाने की एक व्यक्ति के मन में कोशिश की जाती है। जिसके मन में चाहत ही नहीं है तो वो चाहत को चाहत जगेगी कैसे? जब उसके करीब जाएगा तब चाहत जगेगी। तो मैनिफेस्टेशन वही चीज़ है कि आप उसको मैनिफेस्ट तो कीजिए, पहले सपना तो देखिए उस चीज़ का, फिर धीरे धीरे वो चीज़ भी आपके निश्चित रूप से मिलेगी। प्रयास कीजिए, सारी चीज़ें इसी संसार में हैं, इसी संसार के लोगों को मिलती हैं, तो आप भी उनमें से एक हैं, उनसे अलग तो नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको भी वो चीज़ मिल सकती है, सिर्फ आपके प्रयास की ज़रूरत है और बड़ा सपना देखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना सपना बड़ा कीजिए, डरना छोड़िए, सपने को देखिए और सपने के पीछे भागिए। देखिए दुनिया कितनी सुंदर और कितनी आकर्षक है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।